हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे आप, है ना। और अपनी आगे की तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो आगामी परीक्षाएं हैं आपकी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 2025 यूँ मानो कि आपका नौकरी का साल है। 2025 में तो आपको नौकरी लगना ही है। लगभग सरकार ने 1 लाख प्लस वैकेंसी निकाल रखी है, ठीक है। उन 1 लाख में आपको सिलेक्शन लेना ही है, आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आपका पटवारी हो, या फिर वीडियो ग्राम सेवक हो, या फिर आपका जेईएन वाला हो, या आपका लाइब्रेरियन वाला हो, या इसके अलावा आपका एलएसए हो, या इसके अलावा आपका चतुर्श्रेणी हो, सभी एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। जितने भी पुराने पेपर आरपीएससी के हैं, आरएसएसबी बोर्ड के, उन सारे सभी पेपरों का सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गागरोन किला स्थित है। तो गागरोन किला कहाँ है? गागरोन किला आपका पड़ता है झालावाड़ के अंदर, ठीक है। इसका जो निर्माण है डोड परमार शासक बीजल देव ने करवाया था। भाई किसने करवाया था इसका निर्माण? बीजल देव ने, याद रखना आपको, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, ये संत पीपा की छतरी भी यही बनी हुई है, और मीठे शाह की दरगाह भी यही बनी हुई है। किसने करवाया था? मीठे शाह की दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और इस किले में एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं गिद्धकराई। क्या कहते हैं भाई? गिद्धकराई। यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी होते थे ना, उनको धक्का देके नीचे गिराकर उनकी हत्या करवा दी जाती थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आहू और काली सिंध के संगम पे आपका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। पशु पक्षियों के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पशु पक्षी का संबंध जो है वो बूंदी से है। भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और शिकार शैली अगर आपके आ जाती है तो उसका संबंध कोटा से है। कहाँ से है? कोटा से है, आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीठीरा गीत कब गाइजे? तो पीठीरा गीत कब गाया जाता? तो पीठी कब की जाती? ब्याह के अंदर? तो बिल्कुल विवाह के अंदर पीठी की जाती, तो पीठी का गीत विवाह के अंदर ही गाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? मंगला, घोटारू, भाग्यम और ऐश्वर्या। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा घोटारू। ये आपका जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और बाकी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या आपके बाड़मेर के अंदर ही पड़ते हैं। ये सारे ही तेल के कुओं के नाम हैं। जैन कवि समय सुंदर की रचना नी है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो, मर्गावती रास है आपकी, नल दमयंती चौपाई है आपकी, सीताराम चौपाई है, लेकिन पद्मिनी चरित चौपाई ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। भीलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, वापस से बन सकता है। तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका जो कहा जाता है, इसको डहलिया कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डहलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, तो अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा प्यारा सवाल था ये सवाल, तो अच्छे अच्छे जो तैयारी करने वाले शायद उनको भी नहीं आता होगा। एसटी महिला की न्यूनतम साक्षरता पूछ ली, बताओ। तो ये सिरोही जो है ना, याद रखना, वापस से बन सकता है, क्योंकि अभी नवीनतम जनगणना ही नहीं है, 2011 वाली पढ़नी है आपको। आगे बढ़ते, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ रास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। भाई किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चार वेद का जो संबंध है वो आप सभी को पता है, टॉक से है। विकास है, टॉक से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में पड़ता है? तो पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला कहाँ पड़ता है आपका? जैसलमेर में पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है? जैस ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चनों की तरफ।
तो यहाँ से स्टार्ट आपका ये लो 12वां क्वेश्चन है ना। सिरोज में मृदा जिस जिले में मिलती है वह है, तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, बारा, बाड़मेर, जयपुर। तो आपका जयपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिरोज में मृदा कहाँ मिलती है, तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 12 का डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। कौन सा संत राजस्थान रा नी है, यानी कौन से संत राजस्थान के नहीं है वो बताना आपको। पीपाजी है, जाम्बोजी है, लालदास जी, आखा जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 14, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान का रखी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना जयगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़। 15, ग्रेनाइट नाइसिस चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाल और पीली। कौन सी मृदा बनेगी भाई, लाल और पीली मृदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 की बात कर लूँ तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी गुज्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 देख लेते हैं अपन, है ना। झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए जानी जाती है, तो ये झामर कोटड़ा की खाने आपके रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। और ये झामर कोटड़ा आपका कहाँ पड़ता थी, आपके उदयपुर में पड़ता। इसके पास में एक और खाना आपकी जिसको डाफन कोटड़ा कहा जाता है, ठीक है, वो भी आपके रॉक फास्फेट के लिए ही फेमस है। एक आपकी मचून खान पड़ती है, मटून या मचून, ये भी आपके उदयपुर के अंदर पड़ती है, झामर कोटड़ा के लिए फेमस है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपके सामने। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है, ठीक है। उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है, तो 18वां का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के पगड़ियों की शैली है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, राजस्थानी री कुणसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मालवी है भाई, जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बोली जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं आप उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, तो देख लेते हैं। 21 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ना वो होगा बी राठी गाय का। कौन सी गाय, राठी गाय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, कौन सी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। रत्ना भी उगाई जाती है, बाला भी उगाई जाती है और गोविंद भी उगाई जाती है, लेकिन ज्योति है ना, ये ज्योति ये राजस्थान में नहीं उगाई जाती, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है, तो ये आपके लगता है डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, तो दूधवा खारा का जो संबंध है वो आपके बीकानेर से है भाई। कहाँ से है, बीकानेर से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो आप सभी को पता है अमर सागर तो आप सभी जानते हो ना, जैसलमेर है ना। पीली नगरी, येलो सिटी जिसे जैसलमेर को कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है आपका, है ना। वाइट सिटी आपके उदयपुर को कहा जाता है और पर्पल सिटी आपके झालावाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, झालावाड़ को। याद रखना ये सवाल कई बार एग्जाम में बना हुआ। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन।
ये मैंने कई बार बताया, ये सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ भी है आपका, तो बिल्कुल आपको याद रखना। मेजर बर्टन है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 28वां क्वेश्चन है। अमर चूनड़ी कहानी का संग्रह रचनाकार कौन है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नरसिंह राज पुरोहित है भाई। क्या हुआ है? नरसिंह राज पुरोहित। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये आप सभी को पता है, बेराट से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से। और बेराट सभ्यता कहाँ पड़ती है आपकी? जयपुर में, जिसे विराट नगर के नाम से जाना जाता है। कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत है भाई। क्या है? राजस्थान के लोकगीत। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते आगे 31 की तरफ। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, तो गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है ये आपको बताना। गुलाबी संगमरमर बाबरमल से निकाला जाता है भाई। कहाँ से निकाला जाता है? बाबरमल से। ठीक है, और ये बाबरमल आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी अर्ध शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी भाग के अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलती है चिरमी। ठीक है, चिरमी आपका लोकगीत भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 34 और ये 33 है ना। केसरी सिंह बारठ चेतावनी रा चुंगटिया किणने संबोधित करने लिखा। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट, वागड़ पर्यटक सर्किट डैश सम्मिलित है। तो 34 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी वाला। वागड़ सर्किट में आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ठीक है, क्या आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा खेतर में राजस्थानी री कुणसी बोली रो असर है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बागड़ी बोली रा असर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन आपके सामने। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो आप सभी को पता, महमूद खिलजी प्रथम को। किसको भी? महमूद खिलजी प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 37वां। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो सीताबाड़ी के मेले का संबंध है आपके सहरिया जनजाति से। ठीक है, और ये सीताबाड़ी पड़ता आपके बारां के अंदर। कहाँ पड़ता है? बारां के अंदर। आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। 38वां क्वेश्चन है ना। राजस्थान में सीसा जस्ती का सबसे बड़ा निक्षेप आपको कहाँ मिलता है? तो सिंधेसर कला, ये खान बड़ी इंपॉर्टेंट खान है, ये राज संबंध में पड़ती है और सबसे बड़ी खान है सीसा जस्ते की। और सबसे बड़े भंडार सीसे जस्ते के भी यही मिलता है आपको। ठीक है, थोड़ी नई है तो याद रखना, आप वापस से बनेगी। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ईश्वरी सिंह ने करवाया था। फिर इसी सरगासुली से इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। 40वां क्वेश्चन, बड़ला सोलर प्लांट का, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ये सन सिटी में है। कहाँ पर है भाई? सन सिटी जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये 40 ही क्वेश्चन थे। फिर ये आपके करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये आप करंट बदल गया आपका, तो अपन 40 क्वेश्चन ही हल करेंगे। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड थे जो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।